एपिसोड की शुरुआत में आपको दिखाया जाएगा राशि सभी को बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं और मेरे पेट में पथरी है। तभी वहां पर जिगर आता है और कहता है कि राशि क्या हुआ। तभी राशि जिगर के हाथ में गिफ्ट देख लेती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि जिगर जी यह गिफ्ट मेरे लिए है। लेकिन जिगर जी मैंने तो झूठ बोला था, मुझे झूठ बोलना नहीं था लेकिन बोलना पड़ा। फिर राशि रोते हुए जिगर को गले लगा लेती है। कोकिला बताती है कि जिगर राशि ने हम सब से झूठ बोला है, राशि माँ नहीं बनने वाली। राशि कहती है कि जिगर जी मुझे माफ कर दीजिए। जिगर कहता है कि राशि तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो। कोकिला कहती है कि जिगर संयम से काम लो, फिलहाल तुम राशि को संभालो। उर्मिला कहती है कि देखा इसलिए हम आपको नहीं बता रहे थे, हमें पता था कि आप लोग ऐसे ही गुस्सा करोगे इसलिए हम डर के मारे नहीं बताएं। कोकिला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि गलत कह रही है आप, हम इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि आप माँ बेटी ने हमसे झूठ बोला। आपने जरा भी यह नहीं सोचा कि जब हमें सच का पता चलेगा तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। हमारी भावना के साथ खिलवाड़ किया है, आप लोगों ने हमें बता देते ना तो आज यह नौबत नहीं आती। राशि कहती है कि जिगर जी मुझे सच में लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मेरे किडनी में स्टोन है। जिगर जी मैं सच में मां बनना चाहती हूँ, मुझे लगा कि मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मैं बहुत खुश हो गई थी और आप सब की उम्मीदें भी मेरे साथ ही लगी थी। वह हमेशा कहती रहती है कि इसकी गोद भी भर जाएगी, मुझे परदादी बनना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई बहुत बड़ी चीज छीन गई है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। और मम्मी मैंने तो आपको उसी टाइम कहा कि हम सबको सच सच बता देते हैं लेकिन आपने तो मानी ही नहीं। बा कहती है कि राशि दिकरा तुमने झूठ बोला, वह गलत किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वह डर के मारे किया है। तल आंटी कहती है कि दिकरा इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा झूठ अपने पूरे परिवार से तो नहीं बोला जाता ना। कोकिला कहती है कि हम यह गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुन लिया आपने उर्मिला बहन, अब तो आप स्वीकार कर लीजिए कि यह शराब आप ही लेकर आई थी। उर्मिला फिर से झूठ बोलती है और कहती है कि अरे नहीं वेवान जी मैं नहीं लाई हूँ। कोकिला कहती है कि अच्छा तो इसका यह मतलब हुआ कि राशि खुद घर से बाहर गई और उसने शराब लाई, लेकिन यह तो मुमकिन ही नहीं है, गुजरात में शराबबंदी है, शराब पीना गैरकानूनी है। राशि कहती है कि हाँ मम्मी आप कहाँ से लेकर आई हो शराब। कोकिला कहती है कि इसका मतलब है कि मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला, आप ही अभी शराब लेकर आई है ना। उर्मिला कहती है कि अरे नहीं वेवान जी मैं इसे शराब समझकर नहीं लाई थी, मैंने कहीं पढ़ा था कि बियर पीने से गुर्दे की पथरी निकल जाती है तो दवाई समझ के लाई थी। कोकिला कहती है कि बंद कीजिए झूठ पर झूठ बोलना, आप स्वयं हमसे ही डॉक्टर बन गई। आप यह क्यों भूल गई कि आपकी बेटी अब हमारे परिवार की बहू है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर राशि को कोई परेशानी है इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने मन से करें, आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी राशि के पेट में और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। कोकिला कहती है कि बंद करो राशि यह झूठ का नाटक, वरना तुम्हारी माँ फिर से कोई नई कलाकारी शुरू कर देगी। राशि रोते हुए कहती है कि नहीं काकी जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर राशि दर्द के मारे काफी ज्यादा तड़पने लगती है। फिर वे लोग राशि को लेकर डॉक्टर के पास आ जाते हैं। फिर वे लोग राशि की प्रॉब्लम को बताते हैं। डॉक्टर कहता है कि अरे नहीं मैडम, किडनी स्टोन के लिए बियर तो सिर्फ घरेलू नुस्खा है। कोकिला कहती है कि डॉक्टर मेहता आपने कहा कि गुर्दे में पथरी है तो वह तो दवाइयों से भी गल जाती है और आजकल तो उसका लेजर से भी इलाज किया जाता है। डॉक्टर मेहता कहता है कि हाँ अगर स्थिति गंभीर हो तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। यह सुनकर वे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर डॉक्टर दीक्षा मैडम के पास आ जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहता है कि अरे यह तो बहुत कम बीमारी है, यह तो लेजर से निकल जाएगा। दीक्षा मैडम कहती है कि हाँ लेकिन काफी दिन हो गए ना, कुछ हाथ भी तो नहीं लगा। डॉक्टर मेहता कहता है कि अरे तो क्या बोले पेशेंट को। फिर वे लोग रिपोर्ट लेकर आते हैं। दीक्षा मैडम कहती है कि देखिए किडनी स्टोन के साथ साथ अपेंडिसाइटिस भी है। राशि को कोकिला कहती है कि लेकिन डॉक्टर मेहता आपने तो अभी अभी कहा कि राशि के गुर्दे में पथरी है, तो फिर यह अपेंडिसाइटिस हम कुछ समझे नहीं। डॉक्टर मेहता कहता है कि हम इसे ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट से अपेंडिसाइटिस का पता नहीं चलता, वह तो हमने एक्सरे किया था, पता चला अगर स्टोन होता तो लेजर से निकल जाता, लेकिन अपेंडिक्स है तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। कोकिला कहती है कि मिस्टर मेहता हम तो इसके बारे में नहीं जानते, हम तो सिर्फ डॉक्टर पर ही निर्भर रहते हैं, आप ही सलाह दीजिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। उर्मिला कहती है कि डॉक्टर साहब क्या हम इसे कोई दवाई नहीं दे सकते। डॉक्टर कहता है कि देखिए मेरा कहना मानिए, इन्हें अभी इसका ऑपरेशन करना चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें देर नहीं करना चाहिए, या
सुनकर राशि काफी ज्यादा डर जाती है। फिर कोकिला घर में कॉल करके हेतल आंटी को बताती है कि राशि को अपेंडिसाइटिस है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर घर के सभी लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर गोपी हॉस्पिटल जाने के लिए जिद करती है। इधर राशि का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और वे लोग राशि का ऑपरेशन करने लगते हैं। तभी हॉस्पिटल में गोपी और हेतल आंटी आ जाती है। कोकिला बताती है कि राशि का ऑपरेशन चल रहा है, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी ऑपरेशन पूरा होता है और डॉक्टर निकल कर बताता है कि घबराने की बात नहीं है, सब अच्छे से हो गया। फिर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद राशि को छुट्टी मिल जाती है और वे लोग घर में आ जाते हैं तो गोपी राशि की आरती उतारती है। उर्मिला कहती है कि राशि चलो अंदर जाकर आराम करो, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कोई मजाक थोड़ी है। कोकिला कहती है कि उर्मिला बहन, हम भी जानते हैं यह बात, राशि को आराम की जरूरत है। इधर वे दोनों डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि इस ऑपरेशन के हमें 20,000 मिले हैं, वे भी बिना कुछ किए। तभी दीक्षा मैडम कहती है कि लगता है ऑपरेशन के टाइम कुछ गड़बड़ हुई, मैं कुछ भूल रही हूँ। इधर राशि के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन वे लोग ऑपरेशन का दर्द समझकर इग्नोर कर देते हैं। राशि कहती है कि मम्मी आपको भी देरी हो रही होगी, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। उर्मिला कहती है कि अरे नहीं राशि, ऐसी हालत में तुम्हें मैं कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। जिगर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी राशि के पेट से घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर राशि घबरा जाती है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। इधर दीक्षा मैडम अपनी घड़ी ढूंढ रही होती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती और कहती है कि यह घड़ी ऐसे कैसे गायब हो गई। इधर राशि बताती है कि जिगर जी, घड़ी की आवाज मेरे पेट से आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। जिगर कहता है कि अरे नहीं राशि, लगता है एनेस्थीसिया का असर तुम पर अभी भी है। तभी राशि के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जिगर कहता है कि ठीक है राशि, मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर राशि काफी ज्यादा तड़पने लगती है दर्द के मारे और कहती है कि जिगर जी, मुझसे यह दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर जिगर राशि को उठाकर नीचे लाता है और सभी को बुलाकर इकट्ठा करता है और सभी को बताता है कि राशि के पेट में फिर से काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। हम कहता है कि जिगर, कहीं टांकों की वजह से तो नहीं दर्द हो रहा। कोकिला कहती है कि नहीं, हम उसकी वजह से इतना तेज दर्द नहीं होता कि बर्दाश्त ही ना हो, और वैसे भी डॉक्टर ने तो ऐसे दर्द के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगता है कि मामला गंभीर है, हमें फौरन राशि को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। इधर दीक्षा मैडम कहती है कि पता नहीं मेरी घड़ी कहाँ चली गई, मैं तो हमेशा उसे केबिन में रखती हूँ। डॉक्टर मेहता कहता है कि अरे अब जाने भी दो ना, छोड़ो उसको। दीक्षा मैडम कहती है कि अरे लेकिन वह बहुत ज्यादा महंगी थी। तभी सभी लोग राशि को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि अरे आप लोग यहाँ सब ठीक तो है ना। जिगर कहता है कि डॉक्टर साहब, राशि के पेट में फिर से दर्द हो रहा है। कोकिला कहती है कि हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑपरेशन होने के बाद भी इतना दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहता है कि देखिए, वे एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया होगा, इसलिए। जिगर कहता है कि लेकिन डॉक्टर साहब, दर्द बहुत ही ज्यादा तेज है। दीक्षा मैडम कहती है कि कई सारे पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद ऐसे ही दर्द होता है। जिगर कहता है कि डॉक्टर जो भी हो, लेकिन मेरी बीवी को बहुत तकलीफ हो रही है और यह दर्द बढ़ता ही जा रहा है, अब कुछ करिए। तभी डॉक्टर कहती है कि एक्सरे करवाना पड़ेगा, तभी कुछ समझ आएगा। कोकिला कहती है कि डॉक्टर मेहता, हम आपसे स्पष्ट जानना चाहते हैं, चिंता की तो कोई बात नहीं है ना। डॉक्टर कहता है कि नहीं, यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पहले भी कई पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है, वैसे आपकी तसल्ली के लिए हम चेक कर रहे हैं। फिर राशि का एक्सरे हो जाता है तो सभी लोग राशि से मिलने के लिए आते हैं। इधर दीक्षा मैडम एक्सरे रिपोर्ट देखती है और काफी ज्यादा चौंक जाती है। डॉक्टर मेहता कहता है कि यह सब कैसे हो गया। इधर राशि बताती है कि काकी जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और टिक टिक की आवाज आ रही है। इधर डॉक्टर मेहता दीक्षा मैडम पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें ऑपरेशन रूम में घड़ी पहनने की क्या जरूरत थी, तुम जानती हो यह नियमों के खिलाफ है, तुम्हारी इस गलती के लिए हम जेल भी जा सकते हैं। दीक्षा मैडम रोने लगती है और कहती है कि अब हम क्या करें। इधर सभी लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी राशि के पेट में फिर से दर्द शुरू होता है और वे कहती है कि फिर से टिक टिक की आवाज आ रही है। तभी जिगर गुस्से में डॉक्टर के पास जाने लगता है। इधर डॉक्टर मेहता कहता है कि हम कह देंगे कि इसका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा और किसी दूसरे मरीज की रिपोर्ट दिखा देंगे। दीक्षा मैडम कहती है कि अगर घड़ी की वजह से इंफेक्शन हो गया तो क्या होगा। डॉक्टर मेहता कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। तभी जिगर वहां आ जाता है और कहता है कि क्या नहीं होगा,
डॉक्टर क्या बात है। डॉक्टर मेहता कहता है कि आपकी वाइफ के पेट में सिस्ट है। जिगर घबरा जाता है और कहता है कि लेकिन पहले सब नॉर्मल था, अब अचानक कैसे। डॉक्टर बाहर आकर कहता है कि हमने जांच की तो पता चला कि राशि के पेट में सिस्ट है और फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। कोकिला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ और अब फिर से। डॉक्टर कहता है कि यह गांठ है, इसे निकालना जरूरी है। राशि कहती है कि नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। कोकिला कहती है कि हमारी राशि सही कह रही है, एक दिन में दो दो ऑपरेशन कैसे हो सकते हैं, और पहले भी आपने तुरंत छुट्टी दे दी जो सही नहीं लगा। डॉक्टर कहता है कि अब तकनीक बदल गई है, हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। कोकिला कहती है कि पहले हम किसी और अच्छे डॉक्टर से राय लेंगे। उर्मिला कहती है कि हाँ, मुझे भी इन पर भरोसा नहीं। डॉक्टर कहता है कि आपको क्यों लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। चिराग अंकल कहते हैं कि क्या हम रिपोर्ट देख सकते हैं। डॉक्टर कहता है कि हाँ, लेकिन पहले इंजेक्शन देना होगा और पुरानी रिपोर्ट भी चाहिए। कोकिला कहती है कि पहले रिपोर्ट दिखाइए, तभी डॉक्टर दूसरी रिपोर्ट लाकर दिखाता है। कोकिला कहती है कि यह दोनों रिपोर्ट अलग हैं। जिगर गुस्से में कहता है कि डॉक्टर, हमें कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, हम यहाँ से जा रहे हैं। और यहीं पर एपिसोड में नया बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगेगी और डॉक्टर की बड़ी गलती खुलने वाली है। और अब देखना यह होगा कि क्या राशि की जान खतरे में पड़ेगी या समय रहते सच सामने आ जाएगा। बने रहिए आगे के एपिसोड में, क्योंकि कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है।